हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 2 वो सेट नंबर 3 सेट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेट हमने द प्लेटफॉर्म सीरीज सेट से उठाया है। इसका सेट नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, या उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना द्वारा तैयार किया गया था। डैश किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो नई दिल्ली में जो स्थित भारतीय संसद भवन की संरचना को जो तैयार किया था वो किसने किया था? सर एडविन ल्यूटिस और सर हर्बर्ट बेकर ने। एडविन ल्यूटिस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये 1931 में 1931 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कंप्यूटर का निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसी संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो निम्न में से इनमें से कौन सा है जिसे हम कंप्यूटर के निर्माण या उपयोग में एक बार प्रयोग करते हैं उसके बाद वह संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वह हमारी रोम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोम। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंटरनेट से पहले चलता था? तो वो था हमारा अर्पानेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्पानेट। अर्पानेट हमारा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। बात करें जो इंटरनेट का जो जनक है उसे वो कौन है? तो हमारा विंड सर्फ को हम इंटरनेट का जनक मानते हैं, जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की। और जो हमारे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में कौन सी जो फ्रांसीसी कॉलोनी थी वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी एक पांडुचेरी और सूरत। ये दोनों ही हमारी फ्रांसीसी कॉलोनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए व सी दोनों, ये दोनों ही फ्रांसीसी कॉलोनी थी। बात करते हैं सूरत में जो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो 1668 में लगाई थी। और फ्रांसीसियों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की थी वो 1664 में की थी। और सूरत में जो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में 1668 में लगाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो नृत्य है वो बिहार का है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम लैम्प का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोडियम लैम्प का जो प्रयोग किया जाता है वो स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, एक हवाई जहाज काम करता है। तो जो एक हवाई जहाज जो काम करता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, या स्टोक के नियम पर? तो एक हवाई जहाज जो काम करता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, वातावरण में उपस्थित शीशे के कारण हो सकता है। तो वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण जो होता है कौन सा रोग होता है? श्वसन रोग होता है, दमा रोग होता है, हृदय रोग होता है, या फेफड़े की सूजन होती है? तो इससे जो संबंधित जो रोग होता है वो हृदय का रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हृदय का रोग। तो ये कितने उस पर होता है? तो ये होता है 101 से 200, जो इसकी जो प्रदूषक क्षमता होती है वो 101 से 200 तक के बीच हमारा हृदय का रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH मान कहाँ तक कम कर सकती है? यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बारिश के पानी का जो पीएच मान है वो कहाँ तक कम कर सकती है, यानी कि कम से कम कितना कर सकती है। तो बात करें जो, तो वो कम कर सकती है 5.6 तक, मतलब जो इसका पीएच मान होता है वो कम से कम इतना हो सकता है, 5.6 तक इसका पीएच मान कम हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा श्रीलंका, तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, यानी कि श्रीलंका को कब किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली थी, तो वो मिली थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। बात करें जो इसकी राजधानी, राजधानी क्या है इसकी, इसकी जो वाणिज्यिक राजधानी है वो क्या हमारी वाणिज्यिक राजधानी है इसकी कोलंबो। और बात करें इसकी प्रशासनिक 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 जो राजधानी है इसकी वो कौन सी है, जयवर्धने। तो राइट आंसर हमारा 1948 में आ जाएगा। श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान हुई थी तो 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 81 है, CRISPR का क्या अभिप्राय है। तो जो CRISPR का जो अभिप्राय है वो हमारा क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलोड्रोमिक रिपीट्स होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलोड्रोमिक रिपीट्स। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है। तो एशिया की जो भूमिगत प्रथम जल विद्युत परियोजना थी वो भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी हमारे हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिले में है, किन्नौर जिले में ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। परियोजना कौन सी है हमारी, तो वो हमारी संजय जल विद्युत परियोजना। यह एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना थी, तो किस राज्य में थी, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर आएगा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी थी जल विद्युत परियोजना और किस नदी पर है ये, तो ये सतलज नदी पर। तो ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो क्या है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्गों के अनुपाती होता है। जी का जो मान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो जी बराबर GM/r²2, या दूसरा जो होता है वो ये होता है जी बराबर 4/3 4/3 पाई GR। ये हमारा इसका दो फॉर्मूले होते हैं, यानी कैसे होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी है, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अम्ल जब एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो कैसी अभिक्रिया है, दोहरा विस्थापन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोहरा विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड का आदेश दिया था वो किसने दिया था, कर्नल रेजिनोल्ड डायर ने। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर ने। ये कब दिया था, तो ये जो होता 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर। तो किसने दिया था, जनरल डायर ने। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आदेश जो मारने गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था, रेजिनोल्ड डायर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो प्रथम मानव था वो कौन था, यूरी गागरिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यूरी गागरिन। 1961 में 1961 में
बोस्टक फर्स्ट से इनने पृथ्वी की का एक चक्कर लगाया था। तो इनने क्या करा था भाई, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? यूरी गागरिन। 1961 में ने बोस्टक फर्स्ट यान, इसका जो अंतरिक्ष यान था उसने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। यह रूस का निवासी था, यह एक रूसी नागरिक था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो जो तख्त ए ताऊत था, जो मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, तो इनमें से किस इमारत में रखा गया था? तो रखा गया था दिल्ली के लाल किला में। दिल्ली के लाल किला में दीवाने आम, जिसे हम दीवाने आम के नाम से जानते हैं, तख्त ए ताऊत या मयूर सिंहासन उसमें रखा गया था। तो मयूर सिंहासन को बेबादला भी कहते हैं, बेबांदला भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किला को दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किला में जो दीवाने आम है उसमें मयूर सिंहासन को रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में उपनिवेश राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। यानी कि जो भारत में जो राज्य के संबंध में जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर हमें विचार करना है। तो अब पहले हमारा मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। अगला है हमारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी बनना, ये हुआ था हमारा 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 में। 1914 से या 18 तक चला था, 1914 से 18 तक। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था हमारा? 1916 में, जिसमें हमारा मुस्लिम लीग और गरम दल एक हुए थे। तो इसका जो कालक्रम देखते हैं हम, कालक्रम कौन सा है हमारा? 1909 1912, यानी कि जो कालक्रम है ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इनका कालक्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस एक्स बनाता है। इन अभिक्रिया में एक्स क्या है? तो जब एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। गैस जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन से कार्य विवरकों द्वारा नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा कार्य है जो हमारा विवरक नहीं करता है? तो वह हमारा क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा हमारा रक्त की उपस्थिति में आवश्यकता से अधिक हार्मोनों का उत्सर्जित करना। यानी कि जो हमारे रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जो हमारे आवश्यकता से अधिक जो हार्मोनों को उत्सर्जित हमारा विरक नहीं करता है। अच्छा, जो विरक का जो इकाई होती है वो क्या होती है हमारी? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन हमारी विरक की इकाई होती है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कशेरुकों का सही उद्विकास क्रम कौन सा है? जो हमारे कशेरुके हैं उनका जो उद्विकास क्रम कौन सा है? तो सबसे जो इनका कालक्रम है वो हमारा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी, इनका हमारा कालक्रम है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इनमें बात करें जो प्राणी वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा जगत है वो कहाँ? वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग है वो बोलते हैं हम जगत। वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा भाग है जिसे हम किंगडम बोलते हैं, किंगडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश को किस राज्य से गुजरता है? मतलब सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है? जो सिक्किम से होकर जो अक्षांश हमारा गुजरता है वो हमारा राजस्थान से होकर भी गुजरता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। और बात करें और उसकी जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारी कितने गुजरती है? 8 से। और बात करें उसकी हमारी जो मानक समय रेखा वो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संघ और राज्य के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियाँ जारी हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं? तो बात करें जो हमारी संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है वो किसमें? अनुसूची 7 में वर्णित है। अनुसूची 7 में वर्णित है। और बात करें इनके जो अनुच्छेद हमारा 245 और 246, ये हमारे संघ और राज्य के मध्य शक्ति बंटवारे के लिए संविधान में वर्णित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 और 246। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है हमारा मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी करता है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो हमारा न्यायालय लागू करता है तो क्या करता है, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट के 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, वो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और बात करें केंद्र की, उसकी राज्य की, तो राज्य में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिनसे हमारे मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु न्यायालय से जारी हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिट। उच्चतम न्यायालय क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा थैलेसीमिया नामक बीमारी निम्न से एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है। जो थैलेसीमिया नामक बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति अपना हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है, तो ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये अनुवांशिक विकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक विकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो बात करें जो डेसिमल, ये ध्वनि की इकाई है, और अशुशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। और नॉटिकल मील दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस उष्मा की इकाई, तो ये हमारा ये गलत है। जो सेल्सियस हमारा वो तापमान की होती है, तापमान की। तो गलत, सही जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, यानी कि सवाल गलत है, लेकिन राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है, क्वेश्चन हमारा ऐसे था। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, जो सेल्सियस की इकाई इन्होंने उष्मा दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था। तो निम्न में से इनमें से किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था, तो ये क्या था, महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तान के निवासी हैं, पाकिस्तान के निवासी थे, महबूब उल हक ने। बात करें जो भारत में जो सबसे पहले HDF यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कब जारी हुआ था, तो ये 1994 में 1994 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने जारी किया था। मध्य प्रदेश राज्य ने सर्वप्रथम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था 1994 में। बात करें और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे पहला हमारा HDI जो हमारा जारी हुआ था, वो कब हुआ था, 2002 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था, वो महबूब अल हुक ने जारी किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो जो राइडर कप हमारा संबंधित है वो गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सत्या पॉल का निधन हो गया, वे क्या थे। तो सत्या पॉल का जो निधन हुआ है वे क्या थे, हमारे फैशन डिजाइनर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैशन डिजाइनर। अगला क्वेश्चन हमारा किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, तो वह कजाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है। जो गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है, वो किस देश ने किया है, तो वो क्या है, अर्जेंटीना ने। राइट आंसर क्या हो जाए हमारा, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 में किसे चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो चुना गया है वो 2020 के अनुसार वो कौन चुना गया है, तो वो चुना गया रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विश्व व्यापार संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रोबर्टो अजीवेदो है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोबर्टो अजीवेदो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो 22 अप्रैल 2020 को आयोजित जो विश्व पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो हमारा क्या था, जलवायु कार्रवाई। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु कार्रवाई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केरल का सबरीवाला मंदिर किस नदी के तट पर है। तो केरल का जो सबरीवाला मंदिर है वो किसके नदी के तट पर है, तो वह पंपा नदी के। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
पंपा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात के कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिनमें 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो वह पाटन और बनासकांठा। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाटन और बनासकांठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है? तो इनमें से कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत का गीत लिखा है? तो वह स्वानंद किरकिरे। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वानंद किरकिरे ने हवा आने दे गीत लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो की है हमारे आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में ISSF रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है? तो इनमें से कौन सा भारतीय निशानेबाज है जिसने ISSF रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है? तो वो क्या है हमारी, अपूर्वी चंदेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्वी चंदेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक रोग है? इनमें में से कौन सा रोग जो जल संक्रामक वाटर वॉर्न है? तो वो हमारा टाइफाइड भी है और हैजा भी है और हेपेटाइटिस ए भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। जो हमारा जो टाइफाइड रोग होता है वो किस उस वायरस से होता है? साल्मोनेला वायरस से होता है। आगे देखते हैं।